बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको मटन पुलाव की रेसिपी बताने लगी हूँ। आपने बहुत से पुलाव बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीके से और टेस्टी पुलाव की रेसिपी बताने लगी हूँ। आपने कोशिश करनी है कि मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। चले मैं आपको बताती हूँ कि ये पुलाव कैसे तैयार होता है। पुलाव बनाने के लिए 1 kg मैंने पुराने चावल लिए हैं। सुपर बासमती चावल मैं ले रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप इनको 1 घंटा पहले पुराने चावलों को भिगो लेना है। 1 किलो मैंने मटन लिया है। मटन में मैंने बोन भी यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि बोन की निकली हुई यखनी पुलाव को 4 चांद लगा देती है। इसलिए आपने बोन वाला पुलाव गोश्त लेना है कि जिससे आपने यखनी तैयार करनी है। ये मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं। स्पाइसी वाला पुलाव नहीं मैं तैयार करनी, बड़ा लाइट सा और बड़ा मज़े का पुलाव बनाने लगी हूँ। ये मैंने लौंग लिए हैं। लौंग ज़रा इसमें यखनी में ये ज़्यादा डलनी है तो फिर यखनी मज़े की बनती है। साबुत धनिया खुशक लेना है आपने। ये 1 टेबल स्पून लिया मैंने। 2 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं। ये इस तरह, जिस तरह भी मर्ज़ी करें। सौंफ ली है 1 टेबल स्पून। सौंफ आपने इसमें ज़रूर डालनी है। सौंफ और लौंग इस पुलाव की जान है। ये चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया सफ़ेद और 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक मैं बाद में भी ऐड करूँगी चेक करके। ये मसाले मैं यखनी में ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने गोश्त ऐड कर लिया है। उसके बाद ये सारे मसाले जो आपको दिखाए हैं वो अंदर डाल लेने हैं। 1 किलो चावल हैं तो 2 किलो पानी डाल के मैं यखनी के लिए इसको रखने लगी हूँ। अगर आपके नए चावल हैं तो थोड़ा पानी कम रखना है, अगर पुराने हैं तो फिर इतना पानी डालना है। इसके बाद इसको यखनी के लिए मैं बंद करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी बिल्कुल रेडी है। ये मैं आपको बोटी को चेक करके ज़रा दिखा देती हूँ। ये देखें, गोश्त परफेक्ट गल चुका है। ये 20 से 25 मिनट लगे हैं। दरमियानी आंच पे मैंने यखनी को रखा हुआ था। अब इसको उतार के तो तड़का तैयार कर लेते हैं। ये 1 कप के बराबर तकरीबन पौना कप ऑयल का डालना है। ऑयल सरसों का मैं यूज़ करती हूँ। ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। इसको गोल्डन होने तक मैं फ्राई करूँगी। ये जब लाइट सा गोल्डन हो जाए फिर अदरक और लहसुन का 1 टेबल स्पून पेस्ट डाल देना है। इससे पुलाव का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। इसको हल्का सा आपने इसका कच्चापन ख़त्म करना है, बस अदरक और लहसुन का। थोड़ा सा पानी डालना है और इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर निकल आए। 1 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दिया मैंने। ये थोड़ा सा कलर इसका निकल आया है जितना मुझे चाहिए। अब अंदर दही ऐड कर रही हूँ। 1 प्याली मैंने दही लिया है, ये ऐड कर देना है। 1 लार्ज साइज़ का टमाटर और 3-4 सब्ज़ मिर्चों को मैंने कट कर लिया है, ये ऐड कर देना है। ये ऐड करके थोड़ा सा इनका पानी कम हो ले। दही ने काफ़ी सारा पानी छोड़ना है। जब पानी कम होगा थोड़ा सा मसाला भूनने की शक्ल में आएगा, फिर अंदर गोश्त ऐड करेंगे। ये दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और एक खूबसूरत सा मज़े का मसाला इसका बन गया है। इस पॉइंट पे आपने गोश्त को ऐड कर देने हैं। गोश्त को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून के उसके बाद फिर यखनी ऐड करनी है। इसको आपने अच्छी तरह भूनना है। गोश्त अच्छी तरह भून चुका है। ये देखें, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। ये पक्की इसकी निशानी होती है कि गोश्त अच्छी तरह भुन गया है। अब अंदर यखनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी को आपने बड़े आराम से डालना है क्योंकि यखनी अभी बहुत गर्म है।
और मसाला उछल के तो आपके हाथों पे आ सकता है, इसलिए बड़े आराम से ये अंदर जो इसका वो सारे मसाले हैं उनका सारा असर निकल चुका है। तो आपने आगे चम्मच रख लेना है, तो इस तरह भून के आपने अगर ये मसाले अंदर ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनका सूप सारा निकल चुका है, इसलिए मैं नहीं डाल रही क्योंकि बच्चे इसको लाइक नहीं करते। ये मैंने अलग कर दिया है पानी और मसालों को। अब इसको उबाल आने पे अंदर चावल ऐड करेंगे। पानी को अच्छी तरह उबाल आ गया, इसके बाद चावल ऐड कर देने हैं। इस तरह इनको मिक्स करके, तो इस पॉइंट पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आपने इधर ही और डाल लेना है। अब ऊपर ढक्कन दे देना है ऐसे टेढ़ा करके, पूरा ढक्कन आपने बंद नहीं करना इसको, इस तरह टेढ़ा ढक्कन रख के तो आपने इसका वेट करना है पकने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी खुश्क हो चुका है, ये हल्का सा पानी जब रह जाए इस तरह का तो फिर आपने चावलों को दम दे देना है। ज़्यादा पानी पे भी आप दम देंगे तो वो गल जाएंगे, और इससे ज़्यादा बिल्कुल खुश्क नहीं करना पानी को। अगर ज़्यादा चावल कच्चे हैं तो आपने ऊपर कपड़े का दम देना है। मेरे बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, हल्के हल्के उनमें कच्चापन आ रहा है, इसलिए मैं ऊपर कपड़ा नहीं दे रही, खाली ढक्कन का दम देने लगी हूँ। आँच को आपने बिल्कुल लो कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खूबसूरत इतना टेस्टी पुलाव तैयार है। देखिए इतना अच्छा कलर आया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि देखें एक एक दाना अलग अलग तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मटन पुलाव की रेसिपी तैयार है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।